प्रिय छात्र छात्राओं, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। देखें, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ फार्मूले हैं। देखें, किसी सिंपल वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाते समय किसी सिंपल वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य को उसकी सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। कोई भी वाक्य होगा उसकी हम सहायक क्रिया शुरू करेंगे तो अपने आप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, हमारा वाक्य राम इज ए स्टूडेंट। अब इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायक क्रिया को पहले ले आएंगे। हमारा पहले क्या आ जाएगा, इज राम ए स्टूडेंट। आगे कुंजी बना देंगे, हम लोग प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए। दशरथ बाज ए ग्रेट किंग। ये हमारा वाक्य है, दशरथ बाज ए ग्रेट किंग। दशरथ एक महान राजा थे। इंट्रोगेटिव बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, बाज को उठा के पहले रख देंगे। क्या बनेगा हमारा, बाज दशरथ ए ग्रेट किंग। बाज दशरथ ए ग्रेट किंग। इस तरीके से हम कोई भी सिंपल वाक्य होगा उसका हम इंट्रोगेटिव बना देंगे। अब देखें, दूसरा नियम है हमारा, दूसरा नियम है, नियम नंबर 2 है, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारे साथ साथ लिखते जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। उसका इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले आप लोगों को डू या डज में से एक वर्ड रखना होगा। उसके बाद आपको कर्ता लिखना होगा, अगर नाट है तो यहीं पे नाट लगा देना होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का इंट्रोगेटिव बना पाएंगे। जैसे देखें, हमारा वाक्य है, सीता रीड्स हर बुक। सीता अपनी पुस्तक पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। हम लोग क्या करेंगे, सीता करता है, हमें डू या डज से स्टार्ट करना है, तो सीता के साथ क्या आएगा, डज आएगा। डज सीता रीड्स का ध्यान रखना है, रीड हो जाएगा। डज सीता रीड हर बुक। क्या सीता अपनी पुस्तक पढ़ती है। एक उदाहरण और देख लेंगे। राम राइट्स ए लेटर। राम एक लेटर लिखता है। हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, हम क्या करेंगे, राम करता है तो हम डज पहले लिख लेंगे। डज राम राइट्स का राइट रह जाएगा, राइट ए लेटर। समझ में आ गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यस या यस जो लगा होता है वो हट जाएगा। डू डज से वाक्य को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले डू या डज में से कोई वर्ड आएगा, फिर करता आएगा, फिर नाट है तो नाट रखना है, फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब देखिए, हमारा तीसरा नियम है, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, आप लोग नोट करते जाएंगे, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तीसरा नियम है, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनाते हैं।
इस प्रकार बनाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिड, हमें डिड लिख दिया, फिर हमने कर्ता लिखा, फिर हमें नॉट लिखना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। समझ में आ गया? सबसे पहले आप डिड लिखोगे, फिर आप कर्ता लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। जैसे श्याम वेंट टू मार्केट, श्याम बाजार गया। श्याम वेंट टू मार्केट, वेंट लगा, हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने डिड लिख दिया, डिड के बाद हमने श्याम लिख दिया, फिर हमने वेंट की फर्स्ट फॉर्म, डिड श्याम गो टू मार्केट, डिड श्याम गो टू मार्केट। एक उदाहरण और लिख लें, राम एट फूड, राम ने खाना खाया। हम लोग क्या करेंगे? डिड से शुरू करेंगे, डिड लिख दिया हमने पहले, फिर राम लिख दिया हमने, ईट, एट की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, तो ईट फूड हो जाएगा, डिड राम ईट फूड। समझ में आ गया आप लोगों के? यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसका इंट्रोगेटिव इस तरह बनाते हैं। कैसे? पहले डिड रखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अब देखिए हमारा चौथा नियम है। चौथा नियम किस कौन सा है? नोट करेंगे। यदि कोई वाक्य एवरीबॉडी आदि से स्टार्ट होता है, चौथा नियम है, यदि कोई वाक्य एवरीबॉडी से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्य को हु से बनाते हैं, हु से बनाते हैं। जैसे एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता। अब देखें एवरीबॉडी से स्टार्ट हो, ध्यान देंगे हमने एवरीबॉडी लिखा है, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो या और ऐसा कुछ लगता है तो उसे बनाने के दो ढंग हैं। आप एवरीबॉडी इसे हु से भी बना सकते हैं और दूसरा भी तरीका, हम दोनों बता देते हैं आपको हैं। पहले हु से देखें, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, हम लोग लिखेंगे हु नोज महात्मा गांधी, हु नोज महात्मा गांधी। हु नोज महात्मा गांधी। इसे बनाने का तरीका हम जैसे प्रेजेंट डिफरेंट का वाक्य है तो हम डू डज के माध्यम से बना सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डज एवरीबॉडी नो महात्मा गांधी, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और चाहे हम हु से इसे बना लें। समझ में आ गया आपके चारों नियम? आज के लिए बस इतना ही। इसकी मैं एक्सरसाइज आपको भेजूंगा, आप लोग एक्सरसाइज करके हमें इसका जवाब देना।